अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा वही सिलसिला कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू, कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आपको मदद करती है केमिस्ट्री के सीखने में। केमिस्ट्री जब आप सीखने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप नंबरिंग देखते जाएंगे, 1 2 3, यानी केमिस्ट्री बेसिक 1, केमिस्ट्री बेसिक 2। तो काइंडली उसी तरह जैसे मैं आपको मशवरा देता हूं कि लंच करने बैठे हैं, डिनर करने बैठे हैं, तो मेरी वीडियो साथ लगा लीजिएगा, सुनते जाइएगा और अपना काम भी करते जाइएगा। तो बस इतने में ही आपका ये कंसेप्ट इतना खूबसूरत हो जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश की जो लर्निंग है वो आपकी खूबसूरत होती जाएगी। और फिर जब इंग्लिश बेहतर हो जाएगी तो फिर आपके लिए रिप्रोड्यूस करना यानी दोबारा से लिखना वो बहुत आसान होगा। एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ केमिस्ट्री में, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, फिजिक्स में भी, इवन के बायोलॉजी में भी पार्टिकल का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है। तो पार्टिकल का वर्ड जब भी बोला जाता है तो इससे मुराद लिया जाता है कि सिंगल यूनिट होना चाहिए। वर्ड याद रखिएगा, सिंगल यूनिट, यानी बज़ाहिर जो हमें नजर आए वो सिंगल होना चाहिए। फिर सुन लीजिएगा, यानी बज़ाहिर जो हमें वो चीज नजर आए वो सिंगल नजर आए, भले वो दो चीजों से मिलके बनी हो, तीन चीजों से मिलके बनी हो, लेकिन वो बज़ाहिर हमें एक सिंगल पार्टिकल दिखाई देना चाहिए। और वो कहीं भी जाए यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले तो वो बिल्कुल एक सिंगल पार्टिकल की तरह हिस्सा ले, भले बाद में टूट जाए। तो तीन लफ्ज ज्यादातर यानी पार्टिकल के लिए समझे जाते हैं या बोले जाते हैं। नंबर वन, एटम, इसको भी हम पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। आइन, इसके लिए भी पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉलिक्यूल, इसके लिए भी हम पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें बज़ाहिर एक सिंगल यूनिट की तरह मिलता है, नजर आता है, और ये अपना बिहेवियर शो करता है केमिकल रिएक्शंस में एक सिंगल यूनिट की तरह। तो सबसे पहले एटम को समझ लेते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट, ये जो है ना EST, ये आपको बता रही है क्या, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की ये सबसे सुपरलेटिव यानी इससे कम दर्जा कह लें या इससे बड़ा दर्जा उस चीज का नहीं हो सकता। यानी वो पार्टिकल सबसे छोटा है, इससे छोटा तो मुमकिन ही नहीं है। ये जो वर्ड है ना EST, अब याद आया, इंग्लिश इंग्लिश, ये EST बहुत कीमती है। यानी इससे छोटा सिंगल यूनिट पार्टिकल हो ही नहीं सकता, इससे छोटा। इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ द स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हम ले लें सोडियम, भाई नमक जो हम घरों में खाते हैं, जो हम हंडिया में डालते हैं, तो वो सोडियम है बेसिकली। बेसिकली वो क्या है, सोडियम है। बस उसके साथ अल्लाह ताला ने जमीन में उसे कहीं भी रखा है, समंदर में रखा है, तो क्लोरीन उसके साथ मिक्स है। लेकिन बेसिकली जब भी हम उसे गर्म करेंगे तो क्लोरीन तो भाग जाएगी, वो तो है गैस। तो बेसिकली हम जो खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं वो सोडियम को खा पी रहे होते हैं। तो फिर देख लीजिएगा, एक खूबसूरत मिसाल, यानी सिंगल पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, यानी सोडियम का एटम। जी बेटे, और ये भी याद रखिएगा इसके बारे में कि इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज होंगी, किसकी, सोडियम की। यानी सोडियम की जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी इस एक पार्टिकल में मौजूद होंगी। यानी अगर आपने 10 किलो नमक ले लिया, उसमें भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इस सिंगल जर्रे में मौजूद होंगी, तब हम इसको एटम मानेंगे। एक और बात, इस पे चार्ज नहीं होगा, यानी कोई करंट नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि इस एटम में प्रोटॉन की तादाद
और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो जब ये बराबर होती है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, प्रोटॉन मौजूद हैं यानी पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं यानी नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, मगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं यानी इन दोनों का असर महसूस नहीं हो रहा। मौजूद हैं लेकिन असर महसूस नहीं हो रहा क्योंकि दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे। अब आयन ये भी एक तरह से सिंगल यूनिट है। बस फर्क इस बात का है कि फर्ज कर लें कि ये सोडियम है, इसमें 11 प्रोटॉन हैं, इसमें भी 11 प्रोटॉन होंगे। अगर इसमें 12 न्यूट्रॉन हैं तो इसमें भी 12 न्यूट्रॉन होंगे। बस फर्क आएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। फर्क किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। यानी या तो प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन कम भी हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ सकती है। ठीक है, ये मिसालें हम आगे चलकर देखेंगे, बस इतना सा फर्क है। फिर देख लीजिएगा एटम में क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर तादाद में होंगे, लेकिन आयन एटम ही है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं होगी। इतनी सी बात है। अब देख लीजिएगा केमिस्ट्री की बेसिक्स बेसिक्स समझ में आ रही है। अब आप आयन को भूल जाएं कुछ देर के लिए, हम आते हैं एटम के बारे में। अब क्या होगा कि एटम जो होते हैं ये दो तरह के होंगे। एक तो होंगे सेम एटम्स, एक ही तरह के, जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये एक ही तरह के एटम हैं। और कुछ एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, जैसे हम यहां देख रहे हैं कि ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये क्लोरीन का है। तो यहां पर क्या होगा? दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन के हैं, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के। तो सेम एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं और मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और डिफरेंट एटम्स भी आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। इसकी मैंने एक छोटा सा ये ग्राफ सा भी बना दिया, सर टेबल बना दिया। यानी एटम मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल, एटम मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल, यानी सेम एटम्स, एक ही तरह के एटम, जैसे देख लें सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। और डिफरेंट एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल, ये फिर एक मॉलिक्यूल, ये फिर एक मॉलिक्यूल, ये फिर एक मॉलिक्यूल। इन तमाम मॉलिक्यूल्स ने मिलकर भी कोई चीज बना दी। अगर तो सेम एटम्स मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल बड़े से बड़ा भी हो सकता है, यानी बिलियंस ऑफ बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, ये मॉलिक्यूल मिलकर किसको बना सकते हैं? एलिमेंट को। और यहां भी यही सूरत हाल है। तो कहानी शुरू हुई एटम से, कहानी शुरू हुई एटम से। एटम्स ने मिलकर बनाए मॉलिक्यूल, यानी एक ही तरह के एटम्स भी मिल सकते हैं आपस में और मुख्तलिफ किस्म के एटम भी आपस में मिल सकते हैं। अगर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलते हैं, मिलते मिलते और एक ग्रुप बना लेंगे, एक बड़ी चीज बना लेंगे, जैसे समंदर का पानी। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके भला? जुड़े हुए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो एक कंपाउंड कहलाएगा। अगर आप एक थोड़ा सा पानी ले लें तो वो भी एक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह से एलिमेंट, आप थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लें, ज्यादा ऑक्सीजन ले लें, वो दोनों कहलाएंगे एलिमेंट। बस सेम टाइप के हैं तो एलिमेंट, मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं तो कंपाउंड। आज की हमारी गुफ्तगू ठहरती है यहीं पर। तो बस आप बच्चों ने करना क्या है कि यहां मेरी वीडियो को कर लेना है पास, यहां पास करें और अच्छी तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लें और डेफिनेशंस को नोट कर लें। यहां पर फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने पास नोट कर लीजिएगा। और और बस ये आज हमने सीखी एक पहली बेसिक, किसकी भला? केमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।